हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है। वीडियो को शेयर करोगे, डायरेक्ट मैसेज करोगे स्क्रीनशॉट के साथ, तो आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप आज की मॉर्निंग की क्लास का लिंक चाहते हो तो शेयर करने के बाद डायरेक्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, ट्विटर में, टेलीग्राम में, जहां आप कर सकते हो। तो दोस्तों, लाया हूं आपके लिए एक और पेनी स्टॉक जो करंटली 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक 23 रुपये से गिरकर 1 रुपये के आसपास बॉटम लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। एंड दोस्तों, इस स्टॉक की जो खासियत निकल के आती है, सिर्फ एक पॉजिटिव खबर है। खबर क्या, बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए तो वो, खासकर कि इसमें मालिकों ने, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। इस स्पेलिंग को, मिस्टेक को आप इरेज कर देना, राइट। ऑलमोस्ट 9% के आसपास, जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 9% की जंप देखने को मिली है प्रमोटर्स होल्डिंग में लास्ट 2 सालों में। तो भाई डेफिनेटली आप इस मल्टी बैगर पेनी स्टॉक को एक बार अपने नज़रों में रख सकती हो। अभी जिस प्राइस में मिल रहा है डेफिनेटली थोड़ा हाई है, लेकिन अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो आप सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करना जो आप RSI जब 50 हो तो स्टॉक को बाय करना है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो स्टॉक अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकती हो थोड़े बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। तो लेके चलता हूँ स्टॉक के नाम की तरफ, दिखाऊंगा उसके वैल्यूएशन, दिखाऊंगा लास्ट में कि मैं स्टॉक में क्या पैसा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। तो स्टार्ट करते अपनी रिसर्च। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गूगल मैंने स्टॉक का नाम खोल दिया है, सुंदरम मल्टी पैप लिमिटेड। जी दोस्तों, स्टॉक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेजेस में आपको दिख जाएगा एक स्टेशनरी की, जी हाँ दोस्तों, बच्चों का जो सामान होता है स्टेशनरी का, उसका ये पेपर कंपनी है, वो काम बनाती है, ठीक है। तो क्या स्टॉक को हम नज़रों में रख सकते हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से जो मेरे सुनने में आता है कि जो स्टेशनरी की जो बुक्स होती है, किताबें होती है, कॉपियाँ होती है, पेंसिल पेन होते हैं, उन पर काफ़ी तगड़ा मार्जिन रहता है। तो भाई डेफिनेटली एक अच्छे बिजनेस में ये है, ठीक है। हाँ, आप बोल सकते हो कि भाई आजकल इनकी कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई आप स्टॉक को एक मौका दे सकती हो। स्टॉक अभी 2 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगातार अपर सर्किट में क्लोज हुआ, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में स्टॉक में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला लास्ट डे में। 1 साल की परफॉर्मेंस हमें बता रही कि स्टॉक 53% तक भाग चुका है, मतलब निफ्टी की इंडेक्स की रिटर्न को उसने बीट किया है। साथ ही 5 साल की रिटर्न की बात करता हूँ तो 20% माइनस में दिखा रहा है, और मैक्स की बात करता हूँ तो 86% माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब स्टॉक आपको 86% डिस्काउंट में मिल रहा है। जिन लोगों ने स्टॉक को यहाँ बाई किया होगा तो डेफिनेटली उनके तो भैया भिगो के पड़ रहे होंगे, लेकिन आप स्टॉक में अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो नीचे के लेवल्स में। अगर आपको स्टॉक में रीड चार्ट से बातें करने आती है, कैंडल से बातें करने आती है, और यही कैंडल मुझे बोल रहा है विवेक, डेफिनेटली ये स्टॉक आगे फ्यूचर में बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, लेकिन थोड़ा अगर नीचे गिरे तो अच्छा रहेगा। मतलब अच्छी बाय में आना चाहिए ना, तो अच्छा बाय बनता है स्टॉक का 1.70 रुपये, 1.75 रुपये। अगर यहाँ आपको मिलता है तो डेफिनेटली भाई जैकपॉट है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग मतलब आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 महीने होल्ड करना है, तो भाई आप स्विंग ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ, निकल जाओ। वो टेक्निकल चार्ट के माध्यम से होता है। लेकिन अगर आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, मतलब 1 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसके प्रॉफिट चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की। तो मैंने आपको जैसे बता चुका, कंपनी ऑलमोस्ट बुक्स इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब स्टेशनरी का काम है बेसिकली इसका। जैसे आपको बताया गया था, NSE BSE दोनों में काज होता है। 109 करोड़ का तगड़ा वाला मार्केट कैप है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू 2 रुपये के आसपास है, मतलब अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। ROC 3% है, ROE -4% है, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो अपनी बुक से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, और कंपनी डिलीवर्ड किया है इसने पुअर सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 सालों में। इसी वजह स्टॉक आपका काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है, और स्टॉक की जो प्रमोटर होल्डिंग है 31% के आसपास है, जो काफ़ी कम मानने को मिलती है इनके अनुसार, ठीक है। और अर्निंग चॉइस की वो मोस्टली इसके अदर बिजनेस से आती है, और कंपनी के पास जो लोन है वो भी काफ़ी हाई दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर है जो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी होता है जब आप किसी स्टॉक में पैसा लगाओ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी की सेल्स, जैसे आपको बताया गया था, सेल्स पुअर थी, और पुअर भी है। दिसंबर में कंपनी की सेल्स 9 करोड़ थी। और दोस्तों देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। कंपनी के जो सेल्स है, एक्सपेंसिस को बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब 9 रुपये कमा रही है, मान लो 9 रुपये कमा रही है, 9 रुपये 37 पैसे खर्चा कर रही है, तो भैया इसको तो ब्रोक होना, ये मतलब टूटेगा। और ये अगर फ्यूचर में अपने जो एक्सपेंस से कंट्रोल नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस
डेफिनेटली बहुत जल्द नीचे डंप होने वाला है। डंप मतलब नीचे गिरने वाला है। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी लगातार आपको लॉस दे रही है, देख सकते हो ये 3-4 क्वार्टर के आपको लॉस देखने को मिल सकते हैं बड़े बड़े। अगर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 10 साल के, लास्ट 10 सालों के, तो दोस्तों देखिए FY20 पे कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 96 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ को टच किया था और करंट TTM में मात्र 55 करोड़ की सेल्स देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY20 में कंपनी को बहुत भयंकर वाला 2.5 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला है और अभी कंपनी को 9 करोड़ का लॉस हो चुका है। ठीक है भाई। अगर बात करता हूँ बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास 47 करोड़ के आसपास के रिजर्व है और कंपनी का लोन भाई बहुत ज़्यादा है, 40 करोड़ के आसपास का। ठीक है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। कैश फ्लो कंपनी का 50 लाख का है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, 31% के आसपास है। दोस्तों देखिए 31% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न है। साथ में आप देख सकते हो 22% की होल्डिंग थी पहले, 22% थी मार्च 2020 तक। एंड दोस्तों देखिए जून 2020 आते आते 31% की होल्डिंग हो गई। एंड दोस्तों वन मोर थिंग, मात्र 2 या 3% के आसपास स्टॉक में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज हो रही है, मात्र 2% पूरी की पूरी नहीं है। ठीक है, दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9% का जंप आया प्रमोटर्स की होल्डिंग में। एंड दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, जब भी प्रमोटर की होल्डिंग में जंप आता है, FII की होल्डिंग में जंप आता है, DII की होल्डिंग में जंप आता है, स्टॉक को अपने नज़रों में रखा करो, स्टॉक को मार्क कर लिया करो लेवल्स को और स्टॉक में लगातार एक पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास किया करो। डेफिनेटली दोस्तों, अगर मालिकों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो सोच समझ के होल्डिंग बढ़ाई होगी। पागल नहीं है मालिक कि वो अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, ध्यान रखो, क्योंकि भाई स्टॉक के बारे में सिर्फ 2 व्यक्ति को पता है, एक है आपका प्रमोटर और दूसरा कौन है, भगवान। तो प्रमोटर्स को तुम शायद फेस टू फेस मिल ना पाओ और भगवान को तो तुम मेरे ख्याल से कभी ढूंढ ही नहीं सकोगे। तो आपको क्या करना है, बीच का रास्ता आता है कि हमें रियल फैक्ट, मतलब जो अभी हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, ना कंपनी के अंदर मैं विजिट कर सकता हूँ, ना मुझे पता है कंपनी कैसे चल रही है, मेरे पास सिर्फ कंपनी के बैलेंस शीट है और प्रमोटर होल्डिंग है। तो उसके बेसिस में अनुमान लगाने का प्रयास करूँगा कि फ्यूचर कंपनी का कैसे रह सकता है। और मेरा अनुमान है दोस्तों, जिस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ होती है, अगले 1 या 2 साल के अंदर तो वो स्टॉक डेफिनेटली रॉकेट होता है और डबल भी हो जाता है अपने बेस प्राइस से। बेस प्राइस का मतलब जब उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, तो जब उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई तो उस समय चेक करना स्टॉक का प्राइस क्या था। अगर उस समय स्टॉक का प्राइस आपको मिल जाता है, मतलब उस प्राइस में आपको मिल जाता है कभी, तो भाई डेफिनेटली वहाँ पकड़ लेना, जैकपॉट साबित होता है ऐसे स्टॉक्स। ठीक है, अगर बात करते हैं DI की होल्डिंग तो 1.93% है। साथ में हमारी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट देख सकते हो यार 67% है। जो मैंने अभी चेक करी थी तो 48% निकल के आती है। बाकी होल्डिंग आपके बड़े पब्लिक की, मतलब फिगर्स की है, पब्लिक फिगर बोल सकते हो, ये नाम आपको दिख जाएंगे। एंड दोस्तों वन मोर थिंग, जो ये होल्डिंग प्रमोटर्स ने बढ़ाई है, ये होल्डिंग इन्होंने पब्लिक से बाय करी, ना कि किसी अदर्स व्यक्ति से बाय करी, जो एक अच्छा साइन निकल के आता है कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है और आपके प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, जो एक अच्छा साइन है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 10 में से मात्र मैं स्टॉक को देना चाहूँगा 6 अंक। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक की अच्छी है, बढ़ाई गई है, तो भाई डेफिनेट स्टॉक कुछ ना कुछ फ्यूचर में कर सकता है, आप स्टॉक को नज़रों में लगा सकते हो। अब बात करें स्टॉक का चार्ट व्यू, हमें स्टॉक पर कहाँ एंट्री करनी है, RSI अभी क्या बोल रहा है और हमें स्टॉक में क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, फ्यूचर में कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने सुंदरम का NSE में चार्ट खोला हुआ, स्टॉक ने एक अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा जब स्टॉक आपका अपर सर्किट में था एंड स्टॉक में अब ट्रेडिंग हो पा रही है, तो स्टॉक को क्या बाय कर ले। दोस्तों मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी का तलाश करना, ना कि आपको ट्रैप होना है। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ, स्टॉक का RSI आपका ऑलमोस्ट 90 हो चुका है, तो इसका मतलब स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ना कि स्टॉक को बाय करना है। स्टॉक को बाय कब करना, जब RSI आपका 50 आए, तो 50 के आसपास एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, मतलब ₹1.80 सबसे अच्छा एंट्री प्राइस होगा स्टॉक का। तो भाई मैं क्या बोलूँगा, आप स्टॉक को नज़रों में रखो, जब स्टॉक ₹1.80 प्राइस आता है आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, लेकिन भाई आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ₹1 के नीचे। ठीक है, तो ₹1.20 का स्टॉप लॉस लगा लो और ₹1.80 और ₹1.50 के आसपास स्टॉक कभी भी आपको फ्यूचर में दिखता है तो ग्रैब करो, डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा। अभी के प्राइस में बाय मत करना, वो नादानी मत करना जो आपको लॉस दे। ठीक है, तो बात को समझो, सारा समझो, स्टॉक को अपने नज़रों में रखो, पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन रडार में रखो। ठीक है, ये नहीं कि आज ही कूदना है तो आज ही कूदना है, नहीं। स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेज मत करो, वेट करो अपॉर्चुनिटी का। भाई ये लाइन हल्के में मत लिया करो, रियलिटी है, मार्केट इसी से चलती है। मार्केट मतलब आपके इमोशन। ठीक है, अगर अभी बाय कर लोगे तो आपके इमोशन इंटैक्ट हो जाएंगे और आप डेफिनेटली स्टॉक से अभी के अभी एग्जिट कर दोगे, लॉस में एग्जिट कर दोगे। इसलिए वेट करो ₹1.80 आने का। ठीक है, या अगर आप बाय करना चाहते हो, वैसे सलाह नहीं है लेकिन छोटा करना, मतलब अगर ₹10 लगाना चाहते हो तो ₹1 लगाओ, समझ गए, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो और जब भी नीचे गिरे
एवरेज आउट करो। ठीक है भाई, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि क्या स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहो, प्यार देते रहो, कमेंट करते रहो और खुशियाँ बांटते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, चलो।